गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी टीए की तैयारी कर रहे होंगे, जीटीए की तैयारी में लग गए होंगे और एग्रीकल्चर में कुछ और भी न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। तो आज जब आप देखेंगे एजीटीए का सिलेबस, तो उसमें एक टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे अन्य साथियों के साथ भी लिंक शेयर कर दें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एजीटीए में मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूरा सिलेबस कवर होगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि सिलेबस पूरा कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? फसल को उगाने की या क्रॉप को उगाने की ऐसी तकनीक जिसमें सेम लैंड पर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप को उगाते हैं। नेक्स्ट जब सीजन आएगा तो उसमें क्रॉप का रोटेशन बना रहता है। इस हिसाब से हम रोटेशन बना के क्रॉप को उगाते हैं, जिससे कि एक फसल अगर हमने उगाई है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता है, तो अगली फसल इस तरह से उगाएंगे कि उसे कम पानी की आवश्यकता हो। अगर हमने ये फसल अभी उगाई, ऐसी फसल उगाई है जिसे अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो अगली फसल हम ऐसी उगाते हैं जिसे कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, बल्कि पोषक तत्वों की आवश्यकता ना हो और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जैसे दलहनी क्रॉप्स है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करे। तो इस तरह से गहरी जड़ वाली है तो उथली जड़ वाली फसल को उगाएंगे। तो इस तरह से फसलों को हम उगाते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, सॉइल की हेल्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े, एडवर्स प्रभाव ना पड़े। इस तरह से हम इस तकनीकी के फसल को उगाते हैं, तो हम उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। ये रिवर्स है लैंड रोटेशन के, मीन्स लैंड सेम रहती है। हियर लैंड इज फिक्स बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर। जो क्रॉप है वो रोटेट होती रहती है ईयर आफ्टर ईयर। मीन्स अगर इस वर्ष हमने खरीफ की सीजन में हमने इस वर्ष हमने पैडी धान उगाया है, तो अगली वर्ष हम मक्का करेंगे या उसकी जगह कुछ और फसल करेंगे खरीफ की, लेकिन हम धान नहीं करेंगे। इस बार हमने गेहूं उगाया है तो नेक्स्ट वर्ष इस सीजन में हम गेहूं ना उगा के उसकी जगह मस्टर्ड उगाएंगे। इस तरह से हम ग्रो करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन, दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें, क्रॉप रोटेशन इज द agricultural practice of planting different in a planned sequential order on the same plot of land across successive growing season। आने वाली सीजन में इस तरह से हम प्लान करते हैं, इस तरह से प्लान करके उगाते हैं कि इस वर्ष अगर हमने खरीफ में ये फसल उगाई है तो नेक्स्ट वर्ष ये फसल हमें नहीं उगाने। मीन्स इस तरह प्लान करके फसल को उगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें राइस व्हीट, ये हमने 2025 में सपोज करो फील्ड अपना खेत है, उसमें हमने धान, गेहूं और मूंग उगाई है, तो अगली वर्ष हम इसे चेंज कर देंगे। धान के बाद हम गेहूं की जगह हम कर देंगे मस्टर्ड उगाएंगे। धान के बाद गेहूं के बाद मस्टर्ड आ गई और मूंग की जगह चिली आ गई। नेक्स्ट सीजन की अगर हम बात करेंगे 27-28 में, तो हम इसे चेंज कर देंगे। राइस की जगह हम कुछ और क्रॉप ले लेंगे, मेज ले लेंगे या सोरगम ले लेंगे या पर्ल मिलेट ले लेंगे, बाजरा ले लेंगे। इस तरह से हम फसलों को उगाएंगे। इससे कुछ सॉइल के लिए बहुत फायदे होते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं इसकी, इस पर चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट्स है ये इनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, मीन्स सॉइल फर्टाइल रहती है। जब सॉइल फर्टाइल रहेगी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, हमारा उत्पादन अच्छा मिलेगा। जब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, सॉइल फर्टाइल है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। वहीं बात करें पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इससे ऑटोमेटिक नेचुरली
पेस्ट और डिजीज का मैनेजमेंट होता रहता है। सपोज करो इस बार अगर कोई ऐसा पेस्ट है जो धान पर लगा है और नेक्स्ट जब खरीफ सीजन आएगी हमने धान को नहीं उगाया है तो वो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। उसका जो साइकिल है पेस्ट और डिजीज का जो साइकिल है वो टूट जाएगा और फिर वो उसका जब मतलब नेक्स्ट समय कुछ इंटरवल के बाद जब हम उसे ग्रो करेंगे तो उसमें उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट नेचुरली होता रहता है अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो। इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, सॉइल के स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, उसमें सुधार आता है। और इरोजन कंट्रोल, इस तरह से सॉइल का जो इरोजन होता है मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, चाहे वो किसी भी उनके अन्य सोर्स हो सकते हैं जैसे बाई वाटर हो सकता है, बाई एयर हो सकता है या अन्य कोई कारण हो सकता है जिस कारण से मृदा के कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, मृदा ह्रास बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हायर यील्ड। मीन्स जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा उत्पादन है बहुत अच्छा मिलता है और ईयर बाई ईयर उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन निश्चित तौर पर अच्छा होता चला जाता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्रॉप रोटेशन फसल चक्र क्या होता है। तो ये एक पूछ लिया जाता है कई मतलब आप जब उठा के देखेंगे एग्रीकल्चर के कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें मिल जाता है। क्रॉप रोटेशन को एक लाइन में लिख देते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, लैंड फिक्स हो और क्रॉप को चेंज करके सीजन पर ग्रो करें तो उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन को पूछ लेता है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।